आफ्ताब आलम साहब, मैं देख रहा हूँ सुबह में जूम मीटिंग में बहुत कम लोग आते हैं। और आप यकीन करो, मैं जितने लोगों को जोड़ता ना तो सबको जूम प्रमोट करता हूँ और सीधा सीधा बोलता हूँ, अगर सक्सेस होना है तो जूम में आओ। अगर जूम में नहीं आओगे ना तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा आप जो करते हो वही करो, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मेरा लव मैरिज में कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ था। आज नेटवर्क मार्केटिंग को मेरी वाइफ नेगेटिव होकर कुछ भी बोलती है ना, इसके लिए मैं उससे भी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा बेटा कभी ऊंची आवाज़ से बोलता नहीं था, वो भी जब देखा कि पिताजी या मेरा अब्बा इतना ध्यान से मेहनत कर रहे और उनके जैसा उनको कोई मिलता नहीं है, और वो जो मेहनत करते हैं उसके अपलाइन को फ़ायदा हो रहा, तो मेरे बेटे भी नाराज़ है दोनों। और मेरे को बोलता, डैडी आप क्यों ऐसा करते हो, आप आराम करो ना, घूमो फिरो। बोला आपको क्या तकलीफ़ है? बोला इंडिया में घूम घूम के थक गए, तो बोला फ़ॉरेन में जाओ, 17 कंट्री तो देख चुके। बोला पूरा दुनिया देखो, बोला हर 2 महीने में हर महीने में जाओ, बोलते आपको क्या तकलीफ़ है? लेकिन फिर भी मैं लोगों के लिए करते रहता हूँ। लेकिन आज मुझे बुरा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जूम में आते हैं सुबह में 30-40, क्या है, मजाक है क्या? और जूम फुकट थोड़ी आता है, जूम के लिए खर्चा होता है, कितना आदमी मेहनत करके। कि आप भी रात को सफ़र में आते हो, थकेले रहते, फिर भी आप आते हो ना, क्योंकि आपको अपना बिज़नेस है, हमारा अपना बिज़नेस है। मैं भी सोचता मेरा अपना बिज़नेस है, तो मैं फ़िक्रमंद हूँ। हालांकि मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं, इतनी इनकम आ रही है तो भी मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है अमिताभ बच्चन आज क्यों कर रहा है, उसको मालूम है उसके लड़के में कोई दम नहीं है, फिर भी आज भी वो कर रहा है ना, कि उसको पता है कि कल मेरे को कोई नहीं पूछेगा। और वो झूठ बोल के करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो हम सच बोलने में हमको क्या जाता है, मेरे को बताओ। वो तेल का बताता है, उसका तेल वो तो लगाता नहीं है। और वो जो ज्वेलर्स का पैसा से बताता है, बैंक का एडवर्टाइज़ करता है, कुछ भी नहीं। और मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, वैजंती माला से लेके आज तक की हीरोइन बोलती मेरे सौंदर्य का राज मेरे को समझ में नहीं आता है, तो फिर ये काले इतने सब क्यों घूम रहे हैं? और कितने झूठे झूठे लोग बोलते रहते, इससे मेरा बाल आ गया, आयुर्वेदिक तेल लगाया ये आ गया, अपना आदिवासी तेल से ये आ गया। झूठ बोल के लोग अमीर बनते, तो हम लोगों को सच बोलने में काहे की शर्म है? मेरे ग्रुप में भी कुछ लोग हैं, आज ये मैसेज मैं उनके लिए भी दे रहा हूँ, और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। और इसीलिए आपकी बात मुझे याद आ रही है कि हमको भीड़ नहीं जमा करना है। 3 एल रहते ना, लवर, लीडर और लूज़र। तो हमको लीडर चाहिए, लवर भी नहीं चाहिए, फाइड अप, और वो लूज़र भी नहीं चाहिए जो आया राम गया राम, ऐसे भी नहीं चाहिए। अगर लीडर है, बनना चाहता है, तो उसको ज्वाइन करो, नहीं तो छोड़ दो। मेरा मैसेज उन सब के लिए है जो लोग काम नहीं करना चाहते, तो उनको बोलना भैया तुम जो करते हो वही करो। अगर तुम इसमें आए हो ना, गलती से आ गए हो, तुमको मौका मिला है ना, तो तुम दिल से करना चाहते तो करो, नहीं तो हमारा भी टाइम बहुत कीमती है। जूम में जो लोग नहीं आते ना, तो उनको सीधा सीधा वार्निंग दे दो, क्योंकि जूम में नहीं आएगा तो उसका बिज़नेस बढ़ेगा नहीं। वो खुद नहीं आएगा तो उसकी टीम कहाँ से आएगी? मेरे को बताओ। जब वो खुद ही नॉलेज नहीं, आज लोगों का प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकता मालूम है? क्योंकि सीखते नहीं है, सीखते नहीं, इसके लिए टिकते नहीं है। बाद में बोलते हमने भी देखा था, हमारा फलाने ने किया था, उसने किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मालूम है? जब भी सुबह में 7 बजे की जुम में भी लोग सोते, रात को 9 बजे। वो बेचारी कल शालू मैडम का आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, इतनी बीमार थी, तब भी एक एक को बोलती थी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। तो वहाँ पर टेस्टिमोनियल वीडियो में बोलने के बजाय वो लोग फालतू बात करते रहते, राधे राधे, जय सिया राम ने क्या क्या बोलते। बोलने का भाई तुम ये सब क्यों बोलते हो? सीधा बोलने का गुड मॉर्निंग, मैं मुंबई से हूँ, या जहाँ से भी हो, बिहार से हो, वो बोलो, और जो तो तकलीफ़ है वो बोलो। इसका उसका काय को बोलने का? मैंने उस दिन सीधा बोला था, शालू मैडम मैं अहमद कुमार मुंबई से, और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे अपलाइन को, डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, उनका थैंक्स करूँगा। और मुझे ये प्रॉब्लम था, मैंने शॉर्ट में बोल दिया। इतनी खुश हो गई ना मैडम, उसने बोला भी कि आप क्या अगर वक्त होता ना तो मैं आपको और एक बार बोलने को देती, क्योंकि मुझे मालूम है कब कहाँ और क्या बोलना है। ये लोग को मालूम ही नहीं, क्योंकि सिस्टम फॉलो करते नहीं। और जूम में फ्री में मिलता है ना, और मैं तो खर्चा करके जाता था। 20 रुपया टिकट था हर बुधवार का, इधर पाटकर कॉलेज में, वो भी देखा। महीने का 100 रुपया सेमिनार का होता था, वो भी देखा। कभी कभी 6 महीने में, साल में एक बार एफईडी होता था, फ्री इंटरप्राइजेस डे, तो वहाँ पर 3-3 हज़ार रुपया टिकट का लगता था, वो भी मैंने दिया। लेकिन मैंने किया क्योंकि मुझे मालूम था आज वो मुझे काम आ रहा है। इसीलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मेरे पीछे लाइन लगती है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। मैंने ना इसका खाने में नहीं कि इससे खाने, इसको डालेगा ना तो उसमें क्या होता है मालूम है? सिर्फ हाथ पाँव चला के अपन रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, लेकिन इससे अपने ड्रीम फुलफ़िल कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में नहीं आ रही। इसके लिए ना आज मैंने नईम भाई को भी बोला कि नईम भाई आप बड़े लीडर हो, आप आओगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप सुबह में भी नहीं दिखते, शाम को भी नहीं दिखते। मैं बोला, आज उनको भी रिक्वेस्ट किया, देखो क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो आदमी काम करने वाला है, सब कुछ करते हो तन मन और धन से। लेकिन मैं बोला, आज मैंने हक से बोला कि नईम भाई आप आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपके आने से बहुत सारे लोग आएंगे भी, क्योंकि आपको लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है? तो मैंने उनको भी बोला, मैं अपने अंदाज़ में उनसे बात किया हूँ, देखो अभी क्या होता है।
क्योंकि नईम भाई का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन नईम सर जूम में आएंगे ना तो चार चांद लगे। और मुझे पता है कि उनको सुबह में उसके बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है और शाम को भी उनको मिलने बहुत सारे आते हैं, इसके लिए जूम में आते नहीं, लेकिन काम सब करते, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वो नहीं भी आएंगे ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना कर लेंगे, उसको आता है, वो स्टैंड हो जाएंगे, दूसरे को भी कर देंगे। इसके लिए नईम भाई से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मेरी टीम में जो लोग अभी अभी जुड़े ना, उनको सबको मैसेज देता हूँ, भैया अगर आप लोग सीरियस है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए फालतू नहीं बैठा हूँ। बहुत दिल टूटता है मेरा, जिसको बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप सुबह में डॉक्टर साहब कितना बोलते, कितना समझाते हो, मेरा दिल दुखने लगता है कि ये इंसान सबके भले के लिए कर रहा है। क्या क्या बोलते हो, कितना अच्छे से एक एक शब्द वापरते हो, फिर भी लोग समझ में नहीं आता, तो मैं क्या बताऊँ। आज मैं एक आदमी के पास गया था, मेरा प्रोडक्ट कैसा बिका मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। वो आदमी बीमार था, उसको काफ़ी दिनों से खांसी जा नहीं रही थी, और उसको डॉक्टर ने बोला तुमको ये एलर्जी है, वो एलर्जी है। तो बेचारा ये दवाखाना वो दवाखाने में भटकता था, तो मैं उसको बाद में बताया, क्योंकि वो गैर मुस्लिम था, तो मैं उसको उसी भाषा में समझाया। मैं बोला आप कहाँ के रहने वाले, तो बोलता है यूपी का। मैं बोला यूपी में कहाँ, तो बोला अयोध्या। तो मैं बोला चलो अच्छी बात है। फिर मैं बोला जब भी रावण के साथ युद्ध चल रहा था तो मेघराज ने एक बाण चलाया था नागपाश का, वो पूरे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना, तो भगवान स्वयं उदास हो गए थे कि अभी क्या किया जाए, क्योंकि उनके पास भी वो तो भगवान थे, लेकिन फिर भी वो लाचार हो गए ना। फिर उसने वैद्य को बुलाया, और वैद्य भी कहाँ से, दुश्मन देश का, रावण का ही वैद्य को उठा के लेकर आए हनुमान ने, और वो वैद्य को बोला कि अभी इसका इलाज करो। तो उसने बोला ये जड़ी बूटी यहाँ पर नहीं है, इसको खाली वही जड़ी बूटी बचा सकती जो संजीवनी है। हनुमान को बोला तो वो भी बोलते कि मैं जाऊँगा, लेकिन पहचानूँगा कैसा। तो बोला वो अवलौकिक है, खुद ही चमकेगी। तो बोला इतना मेरे पास समय नहीं, पूरा हनुमान वो पहाड़ उठा के ले गया, सबको पता है। तो मैं बोला वही संजीवनी जड़ी बूटी इसमें डाला है। तो बोला अच्छा ऐसा है, दे दो मेरे को। एक पैकेट के बदले बोला दो दे दो। उसने मेरे को ऑनलाइन पैसा मारा, वो स्क्रीनशॉट में भेजता, आप ग्रुप में डालो सर। इस तरह से बात करेंगे तो प्रोडक्ट का बाप भी बिकेगा। मैं बोलता ना, मेरे को सब बेचने को आता है, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे बेचना आता है। आई एम ए गुड सेल्समैन। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, देखो आज सुबह से कितना ऑनलाइन पैसा है ना, वो देख लो। आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। मैं हवाई बात नहीं करता हूँ। मुंबई से अहमद कुमार, थैंक यू वेरी मच।